हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएस इलेक्ट्रिशियन पर। आज की वीडियो रिलेटेड होने वाली है हाउस वायरिंग से लेकर के। जो लोग हाउस वायरिंग करते हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो लोग अपने घर के लिए खंभे से लेकर के एनर्जी मीटर तक कनेक्शन लेकर आना चाहते हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं खंभे से लेकर के हमारे घर तक आने वाले वायर के बारे में। तो खंभे से लेकर के हमारे घर तक जो वायर आता है उस वायर को हम बोलते हैं सर्विस वायर। क्या बोलते हैं? सर्विस वायर बोलते हैं। अब वो सर्विस वायर एक केबल के रूप में होता है। केबल वायर आप सभी लोग गांव में देहात में सुने होंगे कि केबल वायर का इस्तेमाल करते हैं। वो केबल वायर जिसके अंदर में दो कोर होते हैं उसको हम बोलते हैं केबल वायर। वैसे तो केबल वायर की जो परिभाषा है वो कुछ इस प्रकार से है, एक कोर के ऊपर एक पीवीसी इंसुलेशन हो और उस पीवीसी इंसुलेशन के ऊपर में एक फाइनल इंसुलेशन हो, ऐसे वायरों को हम बोलते हैं केबल वायर। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक कोर जिस वायर से निकले हो और उसके ऊपर भी एक पीवीसी का परत चढ़ा हो, इंसुलेशन चढ़ा हो, उस वायर को हम बोलते हैं केबल वायर। जैसा कि हम पिक्चर में यहां पर आपको दिखा पा रहे होंगे, इसी प्रकार का होता है हमारा केबल वायर। अब यहां पर बात यह आती है कि जो हमारे पोल से हमारे घर तक वायर आता है उस वायर को केबल वायर के नाम से भी जाना जाता है और साथ ही साथ उसको सर्विस वायर के नाम से भी जाना जाता है। अब वो जो हमारा सर्विस वायर होता है वो अपने घर के लिए जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आप उसको कितने स्क्वायर एमएम का खरीद करके लाएंगे मार्केट से, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज की वीडियो में हम उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। बिल्कुल कैलकुलेशन के हिसाब से आपको बताएंगे कि वो वायर कितने स्क्वायर एमएम का आपके घर के लिए बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो चलिए आज की वीडियो हम यहां से शुरू करते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं एक पोल है और इसी पोल से जिस घर के लिए अगर मान लीजिए कि केबल वायर लेकर के जाना है तो वो केबल वायर हम कितने स्क्वायर एमएम का लेकर के जाएंगे। वैसे केबल वायर जो आते हैं वो दो टाइप के आते हैं, एक तो एल्युमिनियम के आते हैं और दूसरे कॉपर के आते हैं। तो यहां पर अगर आप सर्विस वायर का इस्तेमाल करेंगे एल्युमिनियम के रूप में तो ज्यादा बेटर रहेगा, और अगर आप कॉपर के रूप में करेंगे तो वो ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा। वैसे करने के लिए आप कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर मैंने देखा हुआ है कि सभी लोग केबल वायर का जो इस्तेमाल करते हैं वो एल्युमिनियम का ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आपके घर से जो खंभे का दूरी होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा दूर होता है, जिसकी वजह से जो कॉपर का तार होता है वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाता है। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, एल्युमिनियम केबल वायर का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम आपको एल्युमिनियम केबल वायर के बारे में ही बताने वाले हैं कि कितने स्क्वायर एमएम का तार आपको यहां पर लगाना चाहिए। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम चर्चा करते हैं कि सबसे पहले ये जो घर है इस घर में कितने लोड हैं। लोड के अकॉर्डिंग आपको तार इस्तेमाल करने पड़ेंगे। जैसे लोड बहुत ही ज़्यादा है और आपने तार पतला इस्तेमाल कर लिया, उस कंडीशन में तार आपका ख़राब हो जाएगा, केबल आपका ख़राब हो जाएगा। लोड बहुत कम है और आपने बहुत ही मोटा तार इस्तेमाल कर लिया तो उस दशा में तो केबल का जो कास्ट होगा वो ज़्यादा आपको भरना पड़ेगा, बट वो केबल ख़राब नहीं होगा। आप मोटा तार इस्तेमाल कर सकते हैं लोड अगर आपके पास कम है। लेकिन परफेक्ट क्या होगा, उस लोड के लिए परफेक्ट कौन सा केबल लगाएं, ये सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहां पर हम आपको बताएंगे कि कौन सा केबल वायर आपके घर के लिए, आपके घर के इलेक्ट्रिकल लोड के लिए सुटेबल होगा। तो सबसे पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं कि कितने स्क्वायर एमएम का केबल हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए हम अपने घर में मोस्टली जो केबल वायर इस्तेमाल करते हैं एल्युमिनियम का, वो दो कोर का केबल होता है। यानी कि जिस इंसुलेशन से दो कोर निकले हैं, दो तार निकले हैं, उसको हम बोलते हैं दो कोर केबल, टू कोर केबल उसको बोलते हैं। अब ये जो टू कोर केबल होता है, एक तार में फेज आता है, दूसरे तार में न्यूट्रल आता है। तो फेज और न्यूट्रल से हमारे घर की वायरिंग पूरी हो जाती है और खंबे पे भी हमारे फेज न्यूट्रल रहता है, वहीं से हम केबल को जोड़ करके फेस न्यूट्रल अपने घर पे लेकर के आते हैं। तो दो कोर केबल का इस्तेमाल करेंगे, ये तो बात क्लियर आपको हो गई होगी अगर आप सिंगल फेज के उपकरणों को चलाना चाहते हैं तो। अब यहां पर बात ये आती है कि आप कितने कितने स्क्वायर एमएम के तार मार्केट में अवेलेबल हैं। तो 4 स्क्वायर एमएम का तार, 6 स्क्वायर एमएम का तार, 10 स्क्वायर के एमएम का तार और 16 स्क्वायर एमएम का तार जो हमारे मार्केट में अवेलेबल होते हैं। मोस्टली मतलब ज़्यादातर यही इस्तेमाल किए जाते हैं। 4 स्क्वायर एमएम, 6 स्क्वायर एमएम, 10 स्क्वायर एमएम और 16 स्क्वायर एमएम के जो हमारे केबल वायर होते हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं एल्युमिनियम धातु के। अब यहाँ पर बात आती है कि कितने स्क्वायर एमएम का केबल वायर कितना लोड लेकर के चल सकता है। यानी कि अगर मान लीजिए 4 स्क्वायर एमएम का केबल वायर है तो वह कितना एम्पियर लोड लेकर के बढ़िया से काम कर सकता है, चल सकता है, यानी कि कितना एम्पियर लोड लेकर के वो जा सकता है।
तो इसके लिए एक हम टेबल आपको दे दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए टेबल को आप नोट भी कर सकते हैं। जैसे आपके पास अगर 4 स्क्वायर mm का केबल वायर है, 4 स्क्वायर mm का अगर केबल वायर है, तो वो हमारा 15 से लेकर के 20 एम्पियर तक करंट को लेकर के जा सकता है आराम से, 15 से लेकर के 20 एम्पियर तक। अगर आपके पास 6 स्क्वायर mm का केबल है, ये एल्युमिनियम केबल वायर की बात हो रही है, तो ये हमारा लेकर के जा सकता है 21 एम्पियर से लेकर के 27 एम्पियर तक, इतना करंट लेकर के जा सकता है। और अगर मान लीजिए आपके पास 10 स्क्वायर mm का केबल है, तो 10 स्क्वायर mm का केबल जो है वो 28 से लेकर के 34 एम्पियर तक के करंट को लेकर के जा सकता है। और उसके बाद अगर मान लीजिए 16 स्क्वायर mm का केबल आपके पास है, तो ये 16 स्क्वायर mm वाला केबल जो है वो 35 एम्पियर से लेकर के 43 यानी कि 43 एम्पियर तक के करंट को लेकर के जा सकता है। यानी कि ये इसकी हो गई करंट कैरिंग कैपेसिटी, यानी कि ये जो वायर हैं वो कितने एम्पियर लेकर के जाने में सक्षम है आसानी से। तो इसके बारे में हमने बात कर लिया। अब इसी के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि लोड के अकॉर्डिंग आप कितने स्क्वायर mm का केबल वायर अपने घर पे इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे देखिए हमारे घर में फैन इस्तेमाल होता है, टुल्लू पंप इस्तेमाल होता है, गीजर इस्तेमाल होता है, एसी इस्तेमाल होता है, बहुत सारे होम अप्लायंस इस्तेमाल होते हैं। तो जितने भी होम अप्लायंस आपके घर में इस्तेमाल होते हैं, तो उन सब का आपको लोड कैलकुलेट करना है, यानी कि कितना वाट टोटल लोड हो रहा है आपके घर के जितने भी उपकरण हैं उनको मिला करके। तो टोटल लोड जितना होगा उसी के अकॉर्डिंग हम अपने घर में केबल वायर का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं कि अगर आपके घर में 3000 वाट तक का लोड है, 3000 वाट तक का लोड है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 किलोवाट। 3000 वाट को हम 3 किलोवाट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा अगर 3000 वाट का आपके घर पे लोड है, तो आप उस लोड के लिए कितने स्क्वायर mm का 2 कोर का एल्युमिनियम केबल वायर लगाएंगे, तो इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए एक इलेक्ट्रिकल में सिंगल फेज में फार्मूला होता है पावर का, वो फार्मूला कुछ इस प्रकार से होता है, P बराबर वोल्टेज गुणे करंट गुणे पावर फैक्टर। पावर का फार्मूला होता है सिंगल फेज एसी सप्लाई में। अब यहाँ पे जो ये फार्मूला होता है, इस फार्मूले में कौन सा क्या चीज़ है उसको मेंशन पहले कर देते हैं। P जो है वो पावर है। पावर का मतलब हमारे घर के जो उपकरण है वो कितने लोड लेकर के चलेंगे, कितने वाट के हैं। पावर का जो मात्रक होता है वो होता है वाट। तो यहाँ पर हमने वाट लिख ही दिया है, तो यहाँ पर P का मान यही हो जाएगा, जो हमारा 3000 वाट है यही P का मान हो जाएगा। उसके बाद हमारे घर में कितना वोल्टेज आता है, तो 230 वोल्ट आता है। कितना करंट लेगा, तो कितना करंट लेगा, तो यही तो बात निकालने वाली है। और cos फाई ये होता है हमारा पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर को जनरली हम लोग 0.8 मान करके चलते हैं, हालांकि वो भी वेरी होता रहता है। तो 0.8 मान करके हम कैलकुलेशन यहाँ पर करने जा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, अभी आपको केबल वायर का जो स्क्वायर mm है वो बिल्कुल आसानी से पता चल जाएगा। तो सबसे पहले P बराबर लिखा गया है 3000 वाट। तो यहां पर देखिए हम लिखेंगे 3000, इस तरह से हम लिख लेंगे, P का मान है ये। उसके बाद वोल्टेज कितना हमारे घर में आता है, तो स्टैंडर्ड वोल्टेज रेटिंग हम मान लेते हैं 230 वोल्ट। और उसके बाद यहाँ पर होता है हमारा I मतलब करंट होता है, और करंट लोड के ऊपर डिपेंड करता है, उसी को हमको यहाँ पर फाइंड करना है। और उसके बाद हमारा होता है पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर हमने अभी आपको बताया कि 0.8 मान करके हम कैलकुलेशन इसके साथ करते हैं। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा आपका 3000 बराबर 230 में अगर 0.8 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, गुणा करेंगे, तो ये आ जाएगा 184। कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 184 और मल्टीप्लाई बाई I, यानी कि यहाँ पर I जो है ये इसका मान अभी हमको पता नहीं है। अब यहाँ पर I का मान अगर पता करना है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं I बराबर 3000 बट्टे 184, ये हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा एम्पियर निकल करके आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको कैलकुलेट करने के बाद 16.30 आ रहा है, यानी कि 16.30 एम्पियर यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप 16.30 एम्पियर यहाँ पर टोटल लोड के लिए करंट आ रहा है। यानी कि अगर हम इसके घर के सारे लोड को चला दें, तो उस दशा में हमारा जो मेन सर्विस वायर होगा, मेन जो केबल होगा, उस केबल को 16 एम्पियर तक करंट लेकर के जाना पड़ेगा। यानी कि उतना करंट उस केबल को सहना पड़ेगा।
अब यहां पर आपको देखना होगा 16 एम्पियर का जो करंट है वह कितने स्क्वायर mm का केबल लेकर के जा सकता है। तो अब आप इस लिस्ट को चेक करेंगे, यहां पर देखिएगा इस लिस्ट को आपको चेक करना है। अब इस लिस्ट में जो 4 स्क्वायर mm का केबल है वह 15 से 20 एम्पियर तक के करंट को लेकर के जा सकता है। तो आप बिल्कुल आसानी से 4 स्क्वायर mm का जो केबल वायर होगा वो यहां पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीके से आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि हम अपने घर के लिए कितने लोड के लिए कितने स्क्वायर mm का तार इस्तेमाल करेंगे। तो आई होप आपको यह चीज समझ में आ गया होगा। हम आपको एक और एग्जांपल समझा देते हैं। मान के चलते हैं अगर आपके घर का लोड है 6000 वाट, तो उसका जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो कुल कैलकुलेशन आ जाएगा यहां पर 32 एम्पियर के आसपास में, 32.60 एम्पियर आएगा, क्योंकि जब वो वाट उतना हो जाएगा तो आपका जो एम्पियर होगा वो भी क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। तो अब ये जो 32 एम्पियर है, ये 32 एम्पियर कौन सा केबल लेकर के जाने में सक्षम है, तो इसको इस लिस्ट में चेक करेंगे तो यहां पर आपको चाहिए या तो 10 स्क्वायर mm का केबल या तो 16 स्क्वायर mm का केबल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई होप यहां पर आपको यह बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि 10 स्क्वायर mm का जो केबल वायर है वो 28 से 34 एम्पियर लेकर के जाने में सक्षम है। तो 16 mm स्क्वायर का जो केबल वायर है वो 35 से 43 एम्पियर लेकर के जाने में सक्षम है। तो अगर आपका टोटल एम्पियर 32.60 आ रहा है तो आप इस लिस्ट में चेक करके देख सकते हैं कि उस घर के लिए जो सुटेबल केबल वायर है वो कौन सा है। तो आई होप आपको यहां पर सारी बातें क्लियर हो गई होंगी कि जो हमारा सर्विस वायर होता है, जो हमारा खंभे से लेकर के एनर्जी मीटर तक केबल वायर एल्युमिनियम का लाया जाता है, वह कितने स्क्वायर mm का लगाना चाहिए लोड के अकॉर्डिंग। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली सभी इंटरेस्टिंग वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।